हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस में ये हमारा हिंदी एमसीक्यू का तीसरा क्लास है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लास पूरा देखिएगा ज़रूर। पहला प्रश्न है, सिद्धों की भाषा ये रहा पहला प्रश्न। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ठीक है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अब एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पहले स्वयंभू के बारे में जान लेते हैं, जितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। स्वयंभू, राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, स्वयंभू राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इनकी प्रमुख रचना रही पौमचर्यु। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना रही पौमचर्यु, जिसमें 1200 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1200 श्लोक है। और पौमचर्यु में क्या है? राम कथा है, अर्थात भगवान राम के ही जीवन का वर्णन है। इसलिए इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को। ये पौमचर्यु किसी कारणवश अधूरा रह गया, जिसे पूरा किसने किया? स्वयंभू के पुत्र ने पूरा किया इसे। ठीक है, तो ये रहा स्वयंभू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब जानते हैं देवसेन के बारे में। देवसेन एक जैन कवि रहे। इनके ग्रंथ का नाम रहा श्रावकाचार। इनके ग्रंथ जो कि महत्वपूर्ण है, क्या रहा नाम? श्रावकाचार, जिसमें क्या उल्लेखित है? श्रावक धर्म के नियम 250 दोहे में उल्लेखित है। श्रावकाचार जो कि जैन कवि देवसेन द्वारा लिखित है, इसमें श्रावक धर्म के नियम उल्लेखित है। कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। अब पुष्यदंत या फिर पुष्पदंत, कहीं कहीं पर मैंने पुष्यदंत लिखा देखा है, कहीं कहीं पर पुष्पदंत भी देखा है। आप लोग कंफ्यूजन है थोड़ा, कमेंट में थोड़ा इसे क्लियर कर दीजिएगा। इनके बारे में जानते हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्यदंत या फिर पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना गया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि माना है और इनका ग्रंथ का नाम है महापुराण। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? महापुराण। और इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है और पुष्यदंत या फिर पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब राम सिंह के बारे में जानते हैं थोड़ा। राम सिंह के ग्रंथ का नाम, राम सिंह का ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? पाहुड़ दोहा। राम सिंह के ग्रंथ का नाम है पाहुड़ दोहा। और इसमें किस चीज की चर्चा की गई है? इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। राम सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है पाहुड़ दोहा, जिसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुष्यदंत, सरहपाद, शालिभद्र सूरी या फिर अब्दुल रहमान? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कुछ और जानते हैं अब्दुल रहमान के बारे में। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। इसके अलावा हिंदी में लिखने वाले ये प्रथम मुस्लिम कवि रहे हैं। अब्दुल रहमान हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि रहे हैं, महत्वपूर्ण है। इनके ग्रंथ का नाम है संदेश रासक। जो भी बता रही हूँ सारे महत्वपूर्ण है। इनके ग्रंथ का नाम है, अब्दुल रहमान के ग्रंथ का नाम है संदेश रासक। इसमें श्रृंगार रस, विरह और संयोग, श्रृंगार का वर्णन है, मतलब विरह, संयोग, श्रृंगार, इन सभी चीजों का इसमें वर्णन है संदेश रासक में, जो कि अब्दुल रहमान का एक ग्रंथ है। अब
पुष्यदंत के बारे में तो पहले भी फर्स्ट वाले प्रश्न में भी जान लिया हमने, लेकिन एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी का इन्हें भवभूति कहा जाता है। पुष्यदंत या फिर पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। अब जानते हैं सरहपाद के बारे में। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? अब्दुल रहमान को। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है। इसके बाद आते हैं शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, सरहपाद को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। इनके ग्रंथ का नाम है, शालिभद्र सूरी के ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी के ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि एक खंड काव्य है। इसके अलावा दूसरे ग्रंथ का नाम है पंच पांडव रास। ये दोनों महत्वपूर्ण है इसलिए बता रही हूँ। शालिभद्र सूरी के पहले ग्रंथ का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि एक खंड काव्य है। दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है पंच पांडव रास। इसमें 14 ठवानी है, 14 ठवानी, ठीक है। जिस प्रकार सर्ग रहते हैं कामायनी में 15 सर्ग है, उसी तरह भाग रहता है, ठीक है, 8 भाग 10 भाग ऐसे करके, उसी तरह ठवानी भी रहते हैं। ठवानी भी वही होता है, ठवानी सर्ग या भाग तीनों ही एक है। तो पंच पांडव रास है ग्रंथ जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। इसमें 14 ठवानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य किसे माना जाता है? उपदेश रसायन रास, संदेश रासक, भरतेश्वर बाहुबली रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है उपदेश रसायन रास, ठीक है। उपदेश रसायन रास 12वीं शताब्दी में लिखित ग्रंथ है, ठीक है, काव्य है। उपदेश रसायन रास 12वीं शताब्दी में लिखित एक ग्रंथ है जो कि जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित है। उपदेश रसायन रास 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित है और यह जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक अभी बताया मैंने किसकी रचना थी? पिछले वाले प्रश्न में अब्दुल रहमान की रचना थी। और हिंदी भाषा में रचित यह पहली ऐसी रचना थी जो किसी मुस्लिम कवि द्वारा लिखा गया था। हिंदी भाषा में रचित यह पहली ऐसी रचना थी जो मुस्लिम कवि द्वारा लिखा गया था। मुस्लिम कवि द्वारा लिखित यह पहली हिंदी रचना, ऐसा मान लो, ठीक है। यह एक धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। संदेश रासक एक धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। धर्मेत्तर का अर्थ होता है धर्म से भिन्न, ठीक है। संदेश रासक एक धर्मेत्तर रास ग्रंथ है क्योंकि इसके जो रचनाकार थे उन्होंने अपने धर्म से हटकर इस ग्रंथ की रचना की थी। ओके, अगला है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। इतना जानना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की भाषा कैसी थी? सिद्धों की भाषा कैसी थी? सांध्य भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा या फिर अपभ्रंश भाषा? तो सिद्धों की भाषा थी सांध्य भाषा। सिद्धों की भाषा थी सांध्य भाषा। सांध्य भाषा कैसी होती है? मतलब संध्या भाषा, ठीक है। संध्या भाषा संध्या भाषा मतलब अर्थात पहेलियों में बात करना, ठीक है। रहस्य परक जो होती है ना, जैसे कि बात करेंगे तो जो बात कर रहे हैं बस उन्हीं को समझ आएगा, एक दूसरे को उनकी बातें। मतलब कोई दूसरा अगर सुन रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा। जैसे कोड वर्ड में बात करते हैं ना, उसी प्रकार होता है संध्या भाषा, ठीक है। कोड वर्ड में बात करना। आगे बढ़ते हैं। इसका विकसित रूप हमें कबीर के दोहों में देखने को मिलता है। मैंने पढ़ाया है जब चैप्टर वाइज पढ़ा रही थी, तब मैंने ये बताया है कि ये संध्या भाषा का विकसित रूप हमें कबीर के दोहों में देखने को मिलता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना है? किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना है, क्योंकि ये अपने साहित्य की मतलब जो काल विभाजन करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो ये शुरुआत कब से देते हैं? 1050 से, है ना। तो ये अपभ्रंश साहित्य को छोड़कर हिंदी साहित्य की रचना करते हैं, जबकि राम कुमार वर्मा, उसके बाद मिश्र बंधु हो गए, ये सारे अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखते हैं उसमें अपभ्रंश साहित्य को भी शामिल कर लेते हैं। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरहप्पा। ठीक है, दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता थे सरहप्पा। ठीक है, अब एक एक करके जानते हैं। सरहप्पा के बारे में पहले जानते हैं। सरहप्पा का दूसरा नाम भी है सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र। सरहप्पा को और किस नाम से जाना जाता है? सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। ये प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा को प्रथम हिंदी कवि कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को प्रथम हिंदी कवि माना है। पिछला जो अभी बताया था आप लोग याद कर लेना। शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना। सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है ये सब। इसके अलावा इनकी रचनाएं रही, सरहप्पा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही। कायाकोश, दोहा कोश, चर्या गीत। ठीक है, कायाकोश, दोहा कोश, चर्या गीत। ठीक, अब देखते हैं शबरपा के बारे में। शबरपा सिद्धों में मतलब ये भी एक सिद्ध कवि रहे। शबरपा सिद्ध कवि थे, सरहप्पा के शिष्य थे। शबरपा कौन थे? सरहप्पा के शिष्य थे। शबरपा भी एक सिद्ध कवि थे, सरहप्पा भी सिद्ध कवि थे, लेकिन शबरपा सरहप्पा के शिष्य थे। और शबरपा की रचना का नाम है चर्यापद। शबरपा की रचना का नाम है चर्यापद और सरहप्पा की रचना थी जो एक, उसका नाम है चर्या गीत। सरहप्पा का है चर्या गीत और शबरपा का है चर्यापद। ठीक है, ध्यान देना। और अब आगे बढ़ते हैं। कन्हप्पा के बारे में जानते हैं। कन्हप्पा सिद्ध कवियों में रहस्य भावना पर गीत लिखने वाले एकमात्र कवि माने जाते हैं। कन्हप्पा सिद्ध कवियों में, कन्हप्पा भी एक सिद्ध कवि थे। ये सिद्ध कवि ऐसे थे जो सिद्धों में रहस्य भावना परक गीत लिखने वाले प्रथम मतलब एकमात्र कवि माने जाते हैं। कहीं कहीं पे मैंने लुइपा को भी देखा है कि लुइपा को सिद्ध कवियों में रहस्य भावना परक गीत लिखने वाला एकमात्र कवि माना गया है और कहीं कहीं पे कन्हप्पा भी है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लेना, कंफ्यूजन हो सकता है। अब लुइपा के बारे में जानते हैं। लुइपा शबरप्पा के शिष्य थे। सरहप्पा का शिष्य था कौन? ये शबरप्पा। उसके बाद यहाँ पे जो लुइपा है, लुइपा रहता है शबरप्पा का शिष्य। लुइपा रहते हैं किसके शिष्य? शबरप्पा के शिष्य। ये लुइपा जो है सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं। इनका मतलब ये सबसे प्रथम सिद्ध नहीं है। सिद्धों में सबसे प्रथम सिद्ध कौन है? सरहप्पा है। लेकिन फिर भी लुइपा एक ऐसे सिद्ध थे जो सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने गए। इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, और किसके अनुसार? नगेंद्र के अनुसार। लुइपा सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने गए। किनके अनुसार? नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और इनकी रचना का नाम है क्या? लुइपा गीतिका। लुइपा की रचना का नाम है लुइपा गीतिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जसहर चरियू। जसहर चरियू किसकी रचना है? जसहर चरियू रचना है पुष्य दंत की। ठीक है, पुष्य दंत की। जसहर चरियू रचना है पुष्य दंत की।
इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं। पुष्यदंत के बारे में पहले भी काफी बताया मैंने, अभी इनकी बस रचना बता रही हूँ। पुष्यदंत की रचना है जसहर चरियु। इसके अलावा है नई कुमार चरियु। क्या है? नई कुमार चरियु और महापुराण। महापुराण पुष्यदंत की रचना है जसहर चरियु, जसहर चरियु। इसके अलावा है नई कुमार चरियु और महापुराण। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं जिनदत्त सूरि के बारे में। जिनदत्त सूरि के बारे में, जिनदत्त सूरि की रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरि की रचना का नाम है उपदेश रसायन रास, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखित है। अपभ्रंश भाषा का यह प्रथम रास काव्य माना जाता है। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास रचना जो है अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। ओके, अब जानते हैं जिन धर्म सूरि के बारे में। जिन धर्म सूरि की रचना का नाम है स्थूली भद्र रास। महत्वपूर्ण है ये सब जो भी बता रही हूँ। जिन धर्म सूरि की रचना का नाम है स्थूली भद्र रास। जिनदत्त सूरि की रचना का नाम क्या था? उपदेश रसायन रास, जो कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य रहा। जिन धर्म सूरि की रचना का नाम है स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास। अब धनपाल है। धनपाल की रचना का नाम क्या है? भविष्य दत्त कथा। धनपाल की रचना का नाम है एक भविष्य दत्त कथा। इसमें किस चीज की चर्चा है? एक वणिक पुत्र अर्थात बनिए के पुत्र को नायकत्व बनाया, मतलब नायक बनाया गया बनिए के पुत्र में। साधारणतः क्या होता है ना, किसी भी ग्रंथ में, मतलब पहले के ग्रंथ में जैसे राजा महाराजा अर्थात बड़े घरों के लोगों को ही नायक बनाया जाता था किसी भी ग्रंथ का, किसी भी कहानी उपन्यास का। परंतु यहाँ पे भविष्य दत्त कथा एक ऐसी रचना रही जो कि धनपाल द्वारा रचित थी, जिसमें एक बनिए के पुत्र को नायक बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। हेमचंद्र को। हेमचंद्र एक जैन कवि रहे। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया? हेमचंद्र को। ये एक मतलब हेमचंद्र एक जैन कवि थे। इनके ग्रंथ का नाम था शब्दानुशासन। इनके ग्रंथ का नाम था शब्दानुशासन, जो कि एक व्याकरण रचना रही, अर्थात व्याकरण से संबंधित एक रचना थी। हेमचंद्र के ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन, जो कि एक व्याकरण रचना है। इस ग्रंथ में प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं का उल्लेख मिलता है। शब्दानुशासन जो रचना है वह जो कि हेमचंद्र द्वारा लिखित है, इस ग्रंथ में प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ अन्य रचनाएं रही, हेमचंद्र की कुछ अन्य रचनाएं रही शब्दानुशासन के अलावा कुमार पाल चरित, ठीक है, कुमार पाल चरित और प्राकृत व्याकरण। कुमार पाल चरित और प्राकृत व्याकरण ये सभी हेमचंद्र की रचनाएं हैं। अब जानते हैं गोरखनाथ के बारे में। ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कहीं कहीं पर गोरखनाथ और साथ में मत्स्येंद्रनाथ दोनों को ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है, परंतु ज्यादातर जगहों पर गोरखनाथ को ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना का नाम है गोरखवाणी, प्राण सांकरी, शिष्य दर्शन। गोरखनाथ की रचनाओं के नाम बता रही हूँ। गोरखवाणी, ठीक है, गोरखवाणी, प्राण सांकली, शिष्य दर्शन और मच्छेंद्र गोरख बोध। गोरखवाणी, प्राण सांकली, शिष्य दर्शन और मच्छेंद्र गोरख बोध ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब आते हैं चौरंगी नाथ पर। चौरंगी नाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य रहे। ठीक है, गोरखनाथ भी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, चौरंगी नाथ भी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। चौरंगी नाथ पंजाब के निवासी रहे। कहाँ के निवासी? पंजाब के निवासी। और इनकी एक ग्रंथ रही, गोरखनाथ और चौरंगी नाथ दोनों की एक ग्रंथ रही प्राण सांकली, जो कि दोनों ने मिलकर लिखा है, इसलिए नाम भी दोनों का एक ही है, प्राण सांकली। चौरंगी नाथ द्वारा भी यह रचित है और गोरखनाथ द्वारा ही दोनों ने मिलकर रचा है, इसलिए इसका नाम क्या रहा? प्राण सांकली, प्राण सांकली। ठीक है, अब आते हैं सुमति गुणी। सुमति गुणी, सुमति गुणी की ग्रंथ का नाम क्या है? नेमिनाथ रास। सुमति गुणी के ग्रंथ का नाम है नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। इसका रचना काल क्या है? 1213 और यह भी एक जैन कवि है। सुमति गुणी एक जैन कवि है। सुमति गुणी एक जैन कवि है जिन्होंने एक ग्रंथ रचा नेमिनाथ रास, जिसका काल है मतलब रचना काल है 1213। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ किसका है? प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ किसका है? प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ लक्ष्मीधर द्वारा रचित है। प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ किसका है? लक्ष्मीधर का है। इन्होंने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में, कब? 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है। जोइंदू, जज्जल और बब्बर के बारे में तो जान लिया। जज्जल और बब्बर क्या? प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ में इनकी, जज्जल और विद्याधर और इसके अलावा बब्बर आदि कई कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। जोइंदू के बारे में जानते हैं। जोइंदू एक जैन कवि रहे। जोइंदू एक जैन कवि रहे और इनकी रचना का नाम है परमात्य प्रकाश। जोइंदू एक जैन कवि रहे जिनकी रचना का नाम क्या है? परमात्य प्रकाश। ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो यह हो जाएगा पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास, जिसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरिद्वितीय। ठीक है, शालिभद्र सूरिद्वितीय। रेवंत गिरिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ काफी। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की रचना है। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी? शालिभद्र सूरी की। पहले भी काफी बार बताया है, फिर भी बता दिया अभी एक बार। तो बस आज यहीं तक रहने देते।